नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ओरछा नगर पहुंचेंगे। वे भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे और उसके बाद राम राजा लोक के दूसरे चरण का भूमि पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 257 करोड़ 95 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और 74 करोड़ 90 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वे एक आम सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ भोजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर प्रमुख दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज रहने वाला है। कई भूमि पूजन शिलान्यास आज वे करेंगे, कई बड़ी सौगात जो है आज वे देते हुए नजर आएंगे। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी के घर पर छापा मारा गया। आपको बता दें कि इंदौर और ग्वालियर में एक साथ ये छापा मारा गया है। भदौरिया के घर से गोल्ड और कैश मिलने की सूचना मिली है, तो वहीं पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के घर पर छापा मारा है। आय से अधिक संपत्ति को लेकर लगातार ये कार्रवाई चल रही है और ग्वालियर के विवेक नगर के शांति कुंज नगर में ये कार्रवाई की गई, जहां 1 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं भदौरिया, लेकिन आय से अधिक संपत्ति की जानकारी लगी, जिसके बाद यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर इंदौर और ग्वालियर में एक साथ छापा मारा गया है। कई ठिकानों पर अगर देखें तो यहां पर छापा मारा गया है और इसी के साथ आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी के घर यहां पर ये छापा पड़ा है, क्योंकि जानकारी ये लगी थी कि यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो जानकारी थी वो सामने आई थी, जिसके बाद अब लोकायुक्त की टीम के द्वारा यहाँ पर छापा मारा गया है। टीम मौजूद है और देखिए इंदौर और ग्वालियर दोनों ही शहरों में उनके घर पर छापा पड़ा है और इसी के साथ अगर देखें तो यहाँ पर टीम मौजूद है, जो कि इस कार्रवाई में शामिल होकर कहीं ना कहीं दस्तावेज खंगालने का प्रयास कर रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो यहाँ पर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई जो है लोकायुक्त की अब सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, जहां इंदौर और ग्वालियर में ये कार्रवाई की गई है। देखिए आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी थे जिनके घर पर ये छापा पड़ा है और जानकारी ये लगी थी कि आय से अधिक संपत्ति जो है जिसकी सूचना मिली थी और उसके बाद यहां पर ये छापा पड़ा है। तो बता दें कि यहां पर इंदौर और ग्वालियर में एक साथ छापा मारा गया है। भदौरिया के घर पर गोल्ड और कैश मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अभी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर कई सारे दस्तावेज जो है खंगाले जा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कई तथ्य सामने आ सकते हैं। क्या जानकारी जो यहाँ पर लगी है क्या वो सही है, इन सभी विषयों को लेकर अब जांच की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की एक और बड़ी कार्रवाई जो कि इंदौर और ग्वालियर में की जा रही है। आबकारी विभाग के जो पूर्व अधिकारी है भदौरिया, जिनके घर पर ये कार्रवाई की जा रही है, जानकारी मिलने के बाद अब ये तथ्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या वाकई में ये सूचना सही है। आय से अधिक संपत्ति की जो सूचना मिली थी क्या वाकई में ये सूचना सही है, इसे लेकर अब जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जो कि यहाँ पर टीम मौजूद है घर के बाहर और ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर में जो आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी है भदौरिया के घर के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर टीम मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है और कार्रवाई जो है वो अभी जारी है, कार्रवाई की जा रही है। चलिए और अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए यहाँ पर आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी जो है उनके घर बड़ा छापा पड़ा है, सूचना भी मिली थी। इस सूचना में कितनी सच्चाई है और अभी चूंकि जो कार्रवाई चल रही है तो क्या कुछ अभी तक सामने आ चुका है? बिल्कुल, देखिए मैं उनके घर के ठीक सामने खड़ा हूँ। विवेक नगर जो है इंद्रमणि नगर गोला का मंदिर क्षेत्र में आता है और यहाँ पर धर्मेंद्र भदौरिया हैं जो कि रिटायर्ड जिला सहायक आबकारी अधिकारी इंदौर के हैं। उनके यहाँ ये छापा पड़ा है और आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है, अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो उसके बाहर खड़े हुए हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि
इंदौर में भी कार्यवाही चल रही है और ग्वालियर में भी उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो दुकान है, वहाँ पर कार्यवाही चल रही है। तो लगातार ये जो कार्यवाही का चल रहा है यहाँ पर जारी है और बताया ये जा रहा है कि अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही हुए हैं और उसके बाद जो तमाम भी शिकायतें मिली थी उस शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। अब इसमें कितना आबकारी कितना जो लोकायुक्त टीम को इसमें दस्तावेज सबूत या फिर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें सामने आ सकता है कि इन्होंने अपने पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ साथ जो टीम है वो सुबह से ही यहाँ आ गई थी और अचानक आने के बाद टीम ने यहाँ पर जो भी घर के अंदर सदस्य मौजूद थे वो घर के अंदर ही उनको रखा, बाहर की किसी व्यक्ति को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी गई और पुलिस बल बाहर तैनात कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर से जब ये टीम आई थी तो उन्होंने किसी भी तरह से किसी को आने जाने की परमिशन नहीं दी। अभी आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो बाहर खड़ी हुई है और ये जो कार्यवाही कर रहे हैं और यहाँ पर लोकायुक्त की टीम भी मौजूद है। अगर कुछ चर्चा करने की स्थिति में होगी तो हम चर्चा कर सकते हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है? अभी सर जारी है, क्या जारी है? सर जो कार्रवाई कहाँ चल रही है तो बता सकते हैं। हमारी रिव्यू नहीं लगी तो हम कार्रवाई चल रही है, उसके बाद आपके साथ में क्या। और चूंकि जो टीम है वो कह रही है कि इस संबंध में वो जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन साफ तौर पर है कि इंदौर और ग्वालियर के जो तमाम जो ठिकाने हैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के, उस स्थानों पर ये कार्रवाई की जा रही है। उनका ये जो मकान है यहाँ पर तीनों भाई रहते हैं, यहाँ कार्रवाई की जा रही है। आरवीएस भदौरिया जो कि वो अधीक्षक सेवा नेतृत्व रहते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे, रजिस्ट्रार MITS कॉलेज, वो भी यहाँ पर रहते हैं। जो टीम है वो कुछ भी अभी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जो अपने पद का दुरुपयोग करने का मामला निकल सकता है, आय से अधिक संपत्ति का मामला निकल सकता है। और ये कार्यवाही जो लगातार यहाँ पर चल रही है और देर शाम तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरह के क्या दस्तावेज या किस तरह की आय से अधिक संपत्ति यहाँ पर। क्या लगता है यहाँ पर कितनी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि देखिए 1 महीने पहले ही यहाँ पर वे रिटायर हुए थे, है ना विनोद, और उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो कार्रवाई अभी की जा रही है ग्वालियर नहीं बल्कि उनके इंदौर पर जो उनका घर है, इंदौर में जो उनका घर है वहां पर भी कार्रवाई हो रही है। तो क्या लगता है कितने बड़े स्तर पर ये कार्रवाई पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है ये दोनों जगह की जा रही है। यहाँ से ठीक 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर इंदौर, वहां पर भी ये कार्रवाई हो रही है और ये ग्वालियर में भी हो रही है। तो निश्चित तौर पर लोकायुक्त को एक अच्छा खासा इनपुट मिला होगा, लेकिन इसके आधार पर उन्होंने ग्वालियर अंत सुबह जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि लोकायुक्त की टीम यहाँ पर एक कार्रवाई करने के लिए आई और घर के सदस्य जैसे ही जाने उनको दरवाजे पर जब दस्तक हुई तो पता चला कि टीम उनके घर पर आ रही है। सीधे मोबाइल है और तमाम जो कम्युनिकेशन संसाधन है वो अपने हैंड ओवर किए और उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सारे दस्तावेज देखे जा रहे हैं। तमाम तरह के जो टीम का जो काम होता है वो खंगाले जा रहे हैं, उनको देखा जा रहा है। तो माना जा सकता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले कह सकते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने पहले रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आखिर किस तरह से उनको जो शिकायत मिली थी उस शिकायत के बाद जानकारी मिली होगी और जानकारी के बाद ये सब कार्रवाई की जा रही है। अभी क्या मिला है, अभी हमने आप बातचीत करने की कोशिश की जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उससे माना जा सकता है कि बड़े स्तर पर आय से अधिक संपत्ति का मामला हो सकता है और तमाम तरह के जो दस्तावेज है, नामी बेनामी संपत्ति और आभूषण और नगदी, ये सब कुछ माना जा रहा है कि मिल सकता है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है और देर शाम तक इसकी बात की पुष्टि हो सकती है। बिल्कुल विनोद, और देखिए जो सूचना मिली थी उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, तो बिल्कुल देखना होगा कि क्या तथ्य सामने आते हैं, क्या दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं उनमें क्या सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विनोद आपका धन्यवाद।